बाबा बागेश्वर अपने कथा वाचन के लिए लाखों रुपए लेते हैं, अंडर द टेबल पैसे लेते हैं कथा वाचन करने के लिए, कथा सुनाने के लिए। ना विश्वास हो तो आप पता कर लीजिए। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। इटावा में जो कथावाचकों के साथ घटना हुई उसके बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पहले अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी पर, सीएम योगी आदित्यनाथ पर जाति के नाम पर निशाना साधा और अब उन्होंने सीधे बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि कथा वाचन के लिए बाबा बागेश्वर 50 लाख रुपए लेते हैं, अंडर द टेबल वो पैसे लेते हैं, आप उनको अपने घर नहीं बुला सकते हैं। अगर ना यकीन हो तो आप पता करवा लीजिए कितने पैसे लेते हैं। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने कही है, जिसके बाद सियासत जो है वो गर्म हो गई है। क्योंकि जब आप किसी कथावाचक पे या किसी बाबा पे सवाल उठाते हैं तो कई तरीके की पार्टी के लोग आप पर निशाना साधते हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेकर हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। मेरी सहयोगी शालू है, भास्कर जी हैं और साथ ही साथ शैलेंद्र सर भी है। तो हम उनसे जानेंगे कि कितना अखिलेश यादव का ये जो बयान है ये कितना उचित है ऐसे समय में जब आपको पता है कि ऑलरेडी इटावा में कथावाचकों को लेकर सियासत गर्म है। क्या लगता है सर कि ठीक है, सरकार पर निशाना साध रहे थे, वो अपने मुद्दों को रख रहे थे, बातों को रख रहे थे, जाति पे जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन बाबा बागेश्वर पे इस तरीके की टिप्पणी करना, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने खुद भी इस चीज को गलत बताया था, अभी हालिया बयान में आपने सुना भी होगा। बाबा बागेश्वर जो है ना, उनकी छवि जो है ना वो एक सनातनी की बन गई है। और सनातनी का मतलब जब भी आप बड़े लेवल पे कैनवस पे देखेंगे तो वो जाति के खिलाफ है, जहाँ जातियां नहीं। और जब जातियां नहीं है तो अखिलेश कहाँ है, तेजस्वी कहाँ है, तेज प्रताप कहाँ है, लालू कहाँ है? ये क्षेत्रीय छत्रप जो बन गए जातियों के नाम पर वो ही खत्म हो जाएंगे। तो बाबा बागेश्वर का जो अप्रोच है, जो उनकी सोच है, उस सोच के हिसाब से क्षेत्रीय दलों के लिए जगह ही नहीं बनती है। फिर एक राष्ट्रीय पार्टी दिखती है बीजेपी, तो बाबा बागेश्वर का जो विरोध कर रहे हैं वो बीजेपी के नाम पर कर रहे हैं, बीजेपी का सपोर्ट या बीजेपी को एक तरीके से समर्थन कर रहे हैं बाबा बागेश्वर। हालांकि अपने कई चैनल्स में बाबा बागेश्वर ने साफ साफ कहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं है। हर पार्टी हर दल में हिंदू है, जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, हर पार्टी हर दल में हिंदू है और जो चाहे जहां चाहे मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये उन्होंने साफ साफ कहा है। मेरा उद्देश्य हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को एकजुट करना है और हिंदुओं का साथ देना है, ताकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ कुछ ना हो, उनको परेशान ना किया जाए, पाकिस्तान में उनको परेशान ना किया जाए। ये उद्देश्य है उनका, इस उद्देश्य के साथ वो चल रहे हैं। और जहां तक अखिलेश का सवाल है, अखिलेश ने जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप में मुझे जहां तक लगता है कि हर बाबा सत्संग जाता है, वहां के खर्चे होते हैं, वो खर्चे वहां का आयोजक उस जनता से कई और माध्यम से उठाता है। टेंट वाला जिसने टेंट लगाया है वो पैसा लेगा, जिसने पंखा लगाया, जिसने एलईडी लगाई, जो जिसने माइक लगाया है, वो सब पैसा लेंगे। बिना पैसे के उनकी आवाज दूर तक नहीं जाएगी। तो उस आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो पैसे आयोजकों से लिए जाते हैं। और उसमें बहुत लोग ये चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर हमारे घर आए, उसके लिए कुछ दान करते हैं। ये परंपरा आज की नहीं, हम भगवान के यहाँ भी जाते हैं तो दान करते हैं ना। तो ये भगवान ने पैसा ले लिया हमारा, भगवान को हम घर में बुलाए। तो बाबा बागेश्वर जो हमारी सनातन परंपरा में एक संत के लिए, एक महात्मा के लिए जो भाव है वो यही है कि संत जो है धर्म की सेवा कर रहा है, रक्षा कर रहा है, उस संत को जितना हो सके उतना हम सहयोग करें। इसे सहयोग कहते हैं। अखिलेश यादव क्या पार्टी चलाते हैं तो चंदा नहीं लेते, बिना चंदे के साइकिल घूम रहे हैं आज तक। तो हर आदमी पैसा लेता है, चंदा लेता है और उस चंदे से अपने बड़े उद्देश्य को पूरा करता है। बाबा बागेश्वर वही कर रहे हैं। वो पैसा उनकी जेब में नहीं आता, उस पैसे से आयोजन होते हैं, सनातन का और विस्तार होता है और वो जरूरी है उनके उद्देश्य के लिए, ऐसा होता है। बिल्कुल। और बाबा बागेश्वर जो भी पैसा उनके हिस्से में आता है वो उसका वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गांव बसा रहे हैं उसके लिए भी वो पैसे काम आ रहे होंगे। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं।
लेकिन मैं जानना चाहती हूँ शालू कि बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है इस चीज पे। उन्होंने बोला है कि ये सनातन विरोधी हैं अखिलेश यादव, इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कथावाचक के लिए, वो भी बागेश्वर बाबा जिनके बड़े लेवल पे प्रचारक है, उनके सपोर्टर्स हैं। क्या लगता है आपको, कितना उचित मानती हैं आप इस चीज को? देखिए सही बात है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ रही थी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सोशल मीडिया पे ऐसे कई दावे आते हैं और बहुत सारे कथावाचक हैं जो पैसे लेते हैं। जो अभी जया किशोरी है वो तो खुद बताती है कि आप मेरी वेबसाइट पर जाके देखिए, पता कीजिए कि मैं पैसे लेती हूँ। क्योंकि आप एक देखिए कि मैं भी वहां गई हूँ, आप भी गई हैं बाबा बागेश्वर की कथा में। वहां जो स्टॉल्स लगते हैं, वहां जो पंडाल लगते हैं और बड़े लेवल पे लगते हैं, वहां लोगों को खाना तक खिलाया जाता है। तो वो ऐसे तो नहीं आ जाता है। जब तक आयोजक वहां पे पैसे नहीं देंगे, धन जो है वहां पर नहीं जाएगा, दान नहीं जाएगा, फंड नहीं जाएगा, तब तक कितने दूर दूर से लोग आए थे। हमने खुद देखा है, बुजुर्ग महिलाएं थी वहां पर, कुछ तो महिलाएं ऐसी थी जो व्हील चेयर पर आई थी। वहां दवा की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, 3-4 टाइम खाने मिलते थे वहां पर। तो वो ऐसे नहीं आ जाता है, वो लोगों के सहयोग से ही आता है। तो अब अगर हम उस पैसे को बोलेंगे कि बाबा बागेश्वर वो पैसे लेते हैं तो ये गलत होगा। और कुछ जानकारी मेरे पास है कि कुछ वेबसाइट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, हालांकि ये जो है पुष्टि हम नहीं करते हैं इस बात की, जो है कुछ वेबसाइट्स का दावा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक कथा के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं, जो आमतौर पर 10 से 15 दिन तक चलती है। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वो प्रति कथा 3.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार बयान दिया था कि एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोई निश्चित फीस या दक्षिणा नहीं लेते हैं। वो ये खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि बल्कि आयोजकों से केवल व्यवस्था यानी कि पंडाल, भंडारा, सुरक्षा, इन सभी के लिए सहयोग मांगते हैं, जो कि जायज है। और वहां पर आप देखिए किस तरह की तरीके की भीड़ होती है, व्यवस्थाएं नहीं होंगी। कितनी गर्मियां, हम मेरठ गए थे, दिल्ली गए थे, गर्मी कितनी ज्यादा थी, वहां पंखे नहीं होंगे। जिस तरीके से भी मामले सामने आते हैं कि गर्मी से कितने जो है भगदड़ मच जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो तो भक्तों के लिए ही है। और जो सनातन धर्म की बात करते हैं, बाबा बागेश्वर सनातन का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको एक बार फैक्ट चेक जरूर कर लेना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया के अफवाहों पर जाके या कुछ राजनीतिक जो है अपना स्वार्थ साधने के लिए इस तरह की बातें करने से उन्हें बचना चाहिए। और क्योंकि आप एक प्रमुख हैं एक पार्टी के, तो आपको ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ बयान देके आप घिर सकते हैं। सर, बागेश्वर बाबा पे बीच में भी कई सवाल उठे थे कि वो विदेशों में घूम रहे हैं, चश्मा महंगा लगा रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं। और अब जब अखिलेश यादव ने ये बोल दिया कि वो 50 लाख रुपए लेते हैं अपने इवेंट के लिए, अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, तो क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है इस चीज में? नहीं, देखिए कितनी सच्चाई है ये तो मुझे फैक्ट पता नहीं है पूरा, लेकिन अखिलेश यादव एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, ठीक है ना। और उनका ये बयान वो पॉलिटिक्स से, राजनीति से प्रभावित है। अंडर द टेबल पैसा लेते हैं बाबा बागेश्वर और स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री, ये तो कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है। रही बात फीस की, तो फीस आमतौर पे कथावाचक फीस लेते हैं, जो अभी बहुत सारी चर्चा हो गई। और वो फीस लेते हैं तो क्या है कि वो फीस का उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उनसे जो पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए बाबा बागेश्वर को देखिए, बहुत बढ़िया अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण करवा रहे हैं। वो जिस इलाके में करवा रहे हैं वहाँ उस इलाके में ऐसी सुविधा नहीं है। ये हर साल गरीब बच्चियों का ब्याह कराते हैं, सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। और विवाह का ही आयोजन नहीं करते हैं, उन तमाम बच्चियों को जो युवा दंपत्ति होते हैं उनको घर बस अपनी गृहस्थी बसाने के लिए और आगे की जीवन की शुरुआत के लिए उनको पर्याप्त माने जरूरत के हिसाब से उनको मदद भी करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं, ताकि वो लोग अपनी नई गृहस्थी बस। ये 1-2 बातें हैं। इस तरह चैरिटी का बहुत सारा कार्यक्रम होता रहता है। सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं करते हैं, दूसरे बहुत सारे कथावाचक हैं, वो भी अपना चैरिटी का बहुत काम करते रहते हैं ये लोग।
तो जो पैसा आता है उससे इनका बैंक बैलेंस बढ़ता है, ऐसा नहीं होता वैसे इस्तेमाल करते उन्होंने होंगे। एक बात जो लेकिन बोली सर कि आप इन बाबा को घर इजिली नहीं बुला सकते, ऐसे बाबाओं को अपने यहाँ कथा कराने के लिए। ये बात को आप किस मतलब से देखते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके से बोला? क्या उन्होंने ये बोला कि वो एक सेलिब्रिटी की तरह है इसलिए उनको बुलाना आसान नहीं है? नहीं, बात सही है। अब देखिए, जिसकी ख्याति बहुत ज्यादा है, जिसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, अब आप समझिए उनके लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। अब बाबा बागेश्वर की कथा वाचन के लिए डिमांड देश ही नहीं विदेशों से इतनी ज्यादा, अभी हमने देखा कि एक बार निकले तो ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड होते हुए आए। तो उनका कार्यक्रम इतना व्यस्त होता है, उनकी डिमांड इतना ज़्यादा है उनका। आप समझिए कि एक जगह जब वो कोई सार्वजनिक जगह पे कथा वाचन के लिए जाते हैं तो लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। अब घर बुलाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए उसके लिए। अब पॉलिटिशियंस को तो बहुत सारे, सबको नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियंस को ये लगता है कि भाई वो मुख्यमंत्री हैं या रहे हैं या फिर नेता हैं, सांसद हैं, एमपी हैं, तो उनका कुछ विशेषाधिकार है। तो विशेषाधिकार है तो भाई हर आदमी को हमारे दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए। हम जब इच्छा जाहिर करें तो हमें कोई कष्ट ना उठाना पड़े, तो कष्ट उठा करके वो हमारे पास पहुंचे, क्योंकि हम सब कुछ खास हैं समाज में, हमारे पास कुछ विशेष है, ठीक है ना, पावर है हमारे पास। तो ये इस मानसिकता को दर्शाता है। बाकी बाबा बागेश्वर की ही नहीं बात करें, बहुत से कथावाचक ऐसे हैं जिनका इतना व्यस्त कार्यक्रम होता है कि बड़ा मुश्किल है कि कोई घर में बुलाए उनके पास। ठीक उसी तरह जैसे कोई बहुत बड़ा नेता है, अखिलेश यादव को हर कार्यकर्ता अपने घर बुलाने लगे, साधारण कार्यकर्ता, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं जा पाएंगे हर किसी के। वो सेम परिस्थिति है, सेम सिचुएशन है यहाँ भी। तो ठीक है, बयान तो बहुत तरह से लोग देते हैं, ठीक है। दूसरी बात अभी भास्कर जी ने कही, बड़ेपति की बात थी वो, कि भाई देखिए बाबा बागेश्वर का जो जोड़ है वो क्या है, वो सनातन एकता पर जोर है। सनातन एकता का मतलब वो कहते हैं कि जाति के बंधन को तोड़ो। अभी जो घटना उत्तर प्रदेश में हुई है कथावाचन को लेकर, उस पर उन्होंने बड़ा सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कथा सुनाने का अधिकार हर किसी को है, किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है। बस ये है कि आपको कथा सुनानी आती हो, कथा की समझ हो, ठीक है ना, आपको ज्ञान हो। तो कोई ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया था। अब यह है कि उस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना है, थोड़ा मीडिया सुर्खियां बटोरना है। किसी ने पूछ दिया तो उन्होंने एक बयान, कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा। बिल्कुल। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये निशाना साधा है, एक बार उनको बाबा बागेश्वर की वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए जिसमें उन्होंने इटावा में जो कथावाचकों के साथ गलत व्यवहार किया गया उस पे उन्होंने आपत्ति जताई थी। उन्होंने बोला कि राजनेता रोटियां सेकना बंद कर दे जाति के नाम पे, और जाति पूछ के किसी से इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, आप वहां जाइए। सर, शहजाद पूनावाला ने भी बोला, जो कि बीजेपी पार्टी से ही है, उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव हमेशा अपमान करते हैं, इस तरीके का साधु संतों का अपमान करते हैं, धर्म के विरोध बोलते हैं। क्या लगता है कि बहुत बुरा फंस चुके हैं अखिलेश यादव? अभी तो शहजाद पूनावाला आए हैं, अभी देखिए और कौन कौन आएगा। नहीं, देखिए अखिलेश यादव को अपनी बात कहने का हक है। अगर उन्हें लगता है कि जाति के आधार पर उन्हें किसी का समर्थन करना चाहिए तो वो भी खुली सियासत कर रहे हैं। उसमें कोई ये थोड़ा नहीं कि अखिलेश यादव ऐसा करके कोई अपराध कर रहे हैं। वो उनकी खुली सियासत है कि वो एक यादव जात का मामला है। उन्होंने सम्मानित किया, उसको ये बताने की कोशिश की कि भाई तुमने ठीक काम किया था। मतलब ठीक का काम का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और तुम अगर कथा कहने गए थे तो कोई गलत बात नहीं है। उसका आशय जो था सम्मानित करने का वो ये था। अब शहजाद पूनावाला को जो वो कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश हिंदू विरोधी बात करते हैं, तो ये बात बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच तू मैमे के तौर पर चलती रहती है। और थोड़ा सा और पीछे जाइए 6 महीने तो आपको कुंभ की तस्वीरें और कुंभ में अखिलेश यादव के बयान, तो आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं वो सीधा निशाना साधते थे, अखिलेश कुंभ को लेकर निशाना साधते थे। तो ये धींगा मुश्ती जो है वो यूपी में चलती है, और अखिलेश जो है लगातार इसको लेके एक्टिव भी रहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स का ख्याल रहता है। याद करिए, जब बात आई है तो फिर एक जिक्र और कर देना ज़रूरी है कि जब राम मंदिर की खूब
बातें कर रही थी बीजेपी, तो उस वक्त अखिलेश यादव कृष्ण मंदिर की बात कर रहे थे और लगातार जो है वो कृष्ण भक्ति का कहीं ना कहीं जिक्र करते थे अपनी बातों में। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से मतलब बहुत स्पेसिफाई किया जा रहा है धर्म की इस सियासी लड़ाई को, जिसमें एक तरफ अखिलेश अपने भगवान लेके चल रहे हैं और बीजेपी बाकी प्रतीकों को लेके चल रही है। मेरा लास्ट सवाल आपसे यही है कि अखिलेश यादव ने जो बाबा बागेश्वर के लिए जो बयान दिया है वो कितना जायज लग रहा है आप? उन्होंने बोला है कि बाबा बागेश्वर जो हैं वो कथावाचन के लिए लाखों रुपए लेते हैं और वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। आप उनको घर नहीं बुला सकते आसानी से, वो इतने महंगे बाबा है। अगर बुला सकते हैं तो दिखाइए बुला के। अखिलेश यादव का ये बयान किस इनपुट पे है ये तो वही जाने। शायद मतलब इस बयान को बहुत सराहनीय तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कथा वाचन करना और जाहिर सी बात है कि इतने सारे इंतजाम उनके बीच में, सुरक्षा है, भोजन है, जो भी है, अब उसमें बाबा लेते हैं कि वो उनके किसी व्यवस्था में जाता है, ये भी थोड़ा सा देखना होगा। अब कहने को किसी के बारे में कुछ भी कह दीजिए, लाखों नहीं वो तो करोड़ों लेते हैं, लेकिन आपके पास उसका आधार क्या है, कोई सबूत, कोई तथ्य, ये भी आपको बताना चाहिए, वरना ये बात यही मानी जाएगी कि वाकई में आप उनकी लोकप्रियता के विरोध में ये बात बोल गए। तो इस बयान से उनको सीधे सीधे बचना चाहिए। और पहली बात, दूसरी बात, अगर वो नहीं बचना चाहते, हम बयान देना ही चाहते हैं, तो फिर तथ्य भी उनको देने चाहिए। तो ये तो उनके बयान का पूरा वो है। लेकिन ये भी एक सच है कि जो भी लोग कथा करने वाले लोग हैं वो पैसे लेते हैं और अच्छी खासी संख्या में लेते हैं। ये बात भव्य आयोजन में जुड़े हुए लोग भी बताते हैं। और मतलब आप देखिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म दौर में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब वो सच कितनी होती है, कितनी झूठ, ये वेरीफाई होना वाकई जरूरी है। लेकिन ऐसी चर्चाएं होती हैं कि लेते हैं लोग। बिल्कुल, और ये चर्चा जो है वो अब बहुत गर्म हो गई है, सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, क्योंकि जब आप किसी कथावाचक पे, क्योंकि आपने देखा इटावा में जिस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद एक बात तो साफ है कि जाति है कि जाति नहीं है, ये तमाम तरीके की चीजें हैं और ये मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का इस तरीके से बाबा बागेश्वर पे सवाल उठाना, उनके कथा वाचन को लेकर, उनकी फीस को लेकर, ये सियासत को लगातार गरमा रहा है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प भी होगा और ये देखना बहुत जरूरी भी है कि इस पे बाबा बागेश्वर का क्या बयान सामने आता है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने इटावा में जो भी घटना हुई उसका विरोध ही जताया था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दिखने में और सुनने में सही नहीं लगा है। आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने जो बोला वो सही है, या आपको लगता है कि बाबा बागेश्वर जिस तरीके से सनातन की हिंदू राष्ट्र के लिए पहल कर रहे हैं, उस बीच में उनके लिए इस तरीके की बात बोलना गलत है? तो अपनी राय आप जरूर रखिए कमेंट सेक्शन में और हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।